हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट ने इग्नू में एमए हिस्ट्री में यहाँ पर एडमिशन लिया है और आप लोगों का जो सेशन है वो जून 2023 का सेशन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोगों का असाइनमेंट फाइनली आ चुका है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MHI 1, जैसे कि आप सभी जानते हो कि अब तो जितने भी स्टूडेंट ने जून 2023 में एडमिशन लिया है, अब आप लोगों के पास 4 सब्जेक्ट ना करके अब आपके पास कितने हो गए, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। और यहाँ पर अब आपको जो अपने एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज देना है, अब ईयरली नहीं देना। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि जो आप लोगों का MHI 01, MHI 04 और MHI 05 यानी कि ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने और इसी का सबसे पहले आपको असाइनमेंट भी बनाना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाली हूँ कि MHI 1, 4 और 5 में किस तरीके से और क्या क्या क्वेश्चन है और क्या पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है। और रही अगर बात कि आप लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी है, अगर आप लोगों ने जो मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों ने ये सारी मिस्टेक करी तो आप लोगों का असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करे। हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ आज की क्लास में बताने वाली हूँ, सबको बहुत केयरफुली तरीके से आपको सुनना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर ये जो मैं आपको असाइनमेंट बता रही हूँ, ये सिर्फ वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने जून 2023 में एडमिशन लिया है, जिनके पास अब 6 सब्जेक्ट्स हैं और जिनको अपना एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज देना है। क्लियर हो गया? जनवरी 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए असाइनमेंट नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो दिसंबर में आप सबका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपके MHI 1, 4 और 5 सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, बाकी आपको जून में देना है। तो सबसे पहले आपको इन्हीं 3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाने हैं और इन्हीं के असाइनमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हो। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि जुलाई 2023 से और जनवरी 2024 के सेशन का ये यहाँ पर असाइनमेंट है। सिर्फ यही स्टूडेंट्स इसको बना सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को और देखते हैं कि किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट बनाना और किन चीज़ों का आपको अपना ध्यान रखना है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं सिर्फ वही इस असाइनमेंट को बनाएंगे और ये आप कब सबमिट कर सकते हैं वो सारा प्रोसीजर इसी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके पास डिस्कस करने वाली हूँ जो आपका पहला सब्जेक्ट है, एंशंट एंड मेडिएवल सोसाइटी। यानी कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है ना, MHI 101 कोड है जो आप लोगों का, इससे रिलेटेड आपको अपने असाइनमेंट में किस तरीके से और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और आपको उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी तरीके से 4 और 5 का भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके जितने भी इग्नू में एमए हिस्ट्री यहाँ पर जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड आप देखें कि यहाँ पर आपको सारी अपडेट दे रखी है, ठीक है, कैसे और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सबमिशन भी बता रखा है। तो याद रखना आप लोगों का जो सबमिशन है, ठीक है, जुलाई 2023 में जितने भी एडमिशन यहाँ पर आपने लिए हैं, आपको जो अपना एडमिशन है देखो 30 अप्रैल तक और ये वाले स्टूडेंट 31 अक्टूबर तक अपना जो असाइनमेंट का सबमिशन करा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर अपडेट दिया जा रहा है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिए, आपका सेशन है जुलाई का, तो 30 अप्रैल तक आप कर सकते हो। अब आपके माइंड में होगा कि मैम ये तो अभी हमारा असाइनमेंट आया है तो जून में कैसे, ये तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। देखो ये नेक्स्ट ईयर की बात इसीलिए कर रहे हैं, आपका जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज है, आप लोगों का एक एग्ज़ाम दिसंबर में होगा और दूसरा एग्ज़ाम आपका जून में होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, जो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम से पहले आपको उसको सबमिट करना है, यानी कि अक्टूबर तक आप कंप्लीटली कर सकते हैं। बट अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आप किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाए, तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एक साथ असाइनमेंट बना करके
और नेक्स्ट ईयर यानी अप्रैल मई तक जाती है आपकी इसकी लास्ट डेट, तब अपना पूरा असाइनमेंट सबमिशन कर सकते हैं। यानी कि आपका एग्ज़ाम तो सेमेस्टर वाइज होगा, बट कोशिश आप यही करना कि आप अपने जो ये असाइनमेंट है इसको सेमेस्टर वाइज ही बनाकर सबमिट करना। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अगस्त चल रहा है, तो लास्ट अक्टूबर से नवंबर तक आपकी असाइनमेंट को सबमिट किया जाएगा, यही डेट होती है। तो आप लोग चाहो तो अपने जो ये स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, इसको सबमिट कर सकते हो। बट अदरवाइज कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं सबमिट कर पाते या किसी वजह से उनका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है, तब आप क्या कर सकते हो कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि पहले तो सिर्फ 3 का बना है, तो आप बाकी के भी बाद में 3 बना करके टोटल जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं इसको पूरा बनाने के बाद आप अपने नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक इसको एक साथ सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आपको जब लग रहा है कि आप बना सकते हैं, तो ये प्रोसीजर होता है। तो ये दोनों ही चीज़ आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर वाइज असाइनमेंट सबमिट करना है तब कर सकते हो, ईयरली कर रहा है तब भी कर सकते हो, एक साथ पूरे 6 के 6 बना करके। क्लियर हो गया? चलिए, और ये नेक्स्ट अगर जून 2024 का जो सेशन, जो नेक्स्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट आएंगे, तो जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर जनवरी में अब तो एडमिशन होगा, आपको भी पता है इग्नू में 2 बार एडमिशन होता है, एक जुलाई में और एक जनवरी में। तो जो नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 में यहाँ पर एडमिशन लेने वाले, उनके लिए भी यही सेम असाइनमेंट है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट, यानी कि जुलाई 2024 से पहले पहले जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, वो सबके लिए ये सेम असाइनमेंट है। चाहे आप जुलाई 2023 में लिया हो, चाहे जनवरी 2024 में एडमिशन लिया हो। दोबारा से मैं बहुत बार बता रही हूँ, फिर सबको लगता है कि जनवरी 2024 वाले स्टूडेंट के लिए नया असाइनमेंट आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए भी यही सेम असाइनमेंट है, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको गाइडलाइंस दे रखी है कि असाइनमेंट आपको कैसे और क्या करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम हो चाहे आपका असाइनमेंट हो, उसमें आपको एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और एक 10 मार्क्स का मिलेगा, राइट। तो इन्होंने आपको बोला है, अगर आप लोग जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, चाहे असाइनमेंट में करें चाहे अपने एग्ज़ाम में, तो आपको उसमें सिर्फ पूरे 500 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। इट मीन्स आप अपने जो असाइनमेंट के पेजेस लेंगे, पहली बात तो ये कि वो दोनों साइड लाइन वाले पेजेस होने चाहिए, ठीक है। दोनों साइड, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट की थ्योरी व सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको अपने असाइनमेंट में दोनों साइड क्या करना है, लाइन वाले पेजेस होने चाहिए। और 500 वर्ड्स यानी जो पर क्वेश्चन है, आपको अपना आंसर जो है वो 5 पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। 5 पेजेस के अंदर आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है, वो भी इस तरीके से काउंट करके कि एक पेज के यहाँ पर आगे और पीछे काउंट करके आपको 5 पेजेस में बनाना है। क्लियर हो गया? आप जब अपने असाइनमेंट बनाएंगे, पेजेस लेंगे, तो उसमें ऊपर पेज नंबर भी होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पेज नंबर 1 और इसी का पीछे साइड में बैक पे पेज नंबर 2, इस तरीके से आपको टोटल 5 पेजेस में अपना एक आंसर कंप्लीट करना है। क्लियर? वही मैं अगर बात करूँ, अगर आप 10 नंबर का कोई शॉर्ट नोट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 250 वर्ड्स में आपको अपने आंसर कंप्लीट करना है। यानी कि 2.5 से 3 पेजेस में आपके आंसर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। वो भी आगे पीछे करके काउंट करके, तब आपको 3 पेजेस काउंट करना है। और रही बात, जो यहाँ पर ये चीज़ें दी है, आपको इन्हें फॉलो करनी है। यानी कि आपको अपने असाइनमेंट को इससे कम पेजेस में भी नहीं लिखना, इससे ज़्यादा पेजेस में भी नहीं लिखना। यहाँ पर जितनी आपको वर्डिंग की लिमिटेशन दी है, इसको ही फॉलो करना है। क्लियर हो गया? तो एक चीज़ आपको समझ आ गई कि 20 मार्क्स वाले में हम लोगों को 5 पेजेस के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना है, और जो 10 मार्क्स वाला होगा, इसमें 3 पेजेस के अंदर आपको अपने असाइनमेंट का जो आंसर होगा उसको कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया? बहुत डिटेल में मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। इसके वीडियो को बिना स्किप करे देखना, जो बिना वीडियो को स्किप करे देखेगा उन्हें ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये बात हो गई। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को अपना जो ये पूरा असाइनमेंट है, ये पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कैसे करना है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका MHI 01, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी। यहाँ पर इस बार आपको एग्ज़ाम, आपका जो नया सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर आपको भी पता है
कि आप लोगों का चाहे असाइनमेंट हो चाहे आपके एग्ज़ाम हो, यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी तरीके से सेक्शन बी में भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इस पूरे असाइनमेंट में टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि कम से कम आपको पर सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। इस बात का बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि सेक्शन ए से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और सेक्शन बी से भी कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और जो एक क्वेश्चन बचेगा वो आपकी चॉइस है, सेक्शन ए से करें या फिर बी से। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि इस बार आपको क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए थे। इसको जूम कर रहे थे ताकि आपको अच्छे खासे तरीके से क्लियरली नजर आए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, राइट अ नोट ऑन द संग सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल चाइना। आप लोगों को संघ सभ्यता के बारे में यहाँ पर करना है, चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया साथ ही साथ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। इट मीन्स ये क्वेश्चन अगर आप लोग करेंगे तो असाइनमेंट में इसको 5 पेजेस के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है आपका, ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन एंशंट ग्रीक, यानी जो आपका ग्रीक सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये ट्रांजिशन यानी जो आपका डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा, जब हमारा एक टाइम था जब आपका मोनार्की सिस्टम चला, उससे पहले आपके अरिस्टोक्रेट्स का रूल था और फिर आपके ग्रीक पे डेमोक्रेसी की जब तरफ बढ़े, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ये भी 20 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ साउथ अफ्रीकन सिविलाइजेशन। आपको साउथ अफ्रीकन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी कैसी थी और उसकी पॉलिटी कैसी थी, ये क्वेश्चन का आंसर में आपको 20 मार्क्स में ये लिखना है। अभी मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आपको अपनी आंसर राइटिंग लिखने कैसे है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशन इन द लेट रोमन एम्पायर, यानी जो आप लोगों का लेट रोमन एम्पायर का टॉपिक है उसमें रिलीजियस ट्रेडिशन कैसा था वो आपसे पूछा गया है। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोगों का शॉर्ट नोट है। तो शॉर्ट नोट में आपको टोटल यहाँ पर 4 शॉर्ट नोट दे रखे हैं, लेकिन इसमें से आपको कोई भी 2 टॉपिक अटेम्प्ट करना है, वो आपकी चॉइस है कि आप लोगों को क्या करना है। बाकी मैंने आपको बताया था 10 मार्क्स का पर आपका यहाँ पे जो टॉपिक होगा, और आपको पर जो टॉपिक है 250 वर्ड्स यानी 3 पेजेस में इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म यानी पशुपालन खानाबदोश के ऊपर है। उसके बाद आपका ये चाइना का जो रिलीजन है इससे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है आपका राइज ऑफ सिटी ऑफ मक्का, और लास्ट है आपका कंफ्यूनिज्म। तो ये टोटल 4 टॉपिक्स में से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे तो। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। ये आपको जो क्वेश्चन दिया है ना, ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली दिया है। MHI 1 की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो टॉपिक्स थे वो आपके सेम है, जितने भी हमने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपके माइंड में ये भी रहता है कि क्या मैम ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में हेल्पफुल होंगे या नहीं, इन सभी का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा, बट एक एक करके। लेकिन उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहो, बिना वीडियो को स्किप करे सारी चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। तो सेक्शन बी देखो। सेक्शन बी में अब क्या है, आपको अगेन 5 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट अ नोट ऑन मेजर डिबेट्स ऑन फ्यूडलिज्म। भाई आपके सामंतवाद पे जो लोगों का डिबेट रहा है उसके बारे में आपको करना है। क्वेश्चन 7 है, जिसमें आपको बताना है कि गिव एन अकाउंट ऑफ इंडिया मैरीटाइम ट्रेड, हाउ पोर्चुगीज ट्रेड अफेक्ट इंडियन ओवरसीज ट्रेड। तो पोर्चुगीज ने जो व्यापार करना शुरू किया उससे हमारे भारत के ओवरसीज ट्रेड पे क्या असर पड़ा है वो आपको बताना है, जो कि पहले कई बार आपके ऑलरेडी असाइनमेंट हो चाहे एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको स्टेटमेंट दे रखा है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्राफ्ट इन मोस्ट सोसाइटी। इस वाली लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि 20 मार्क्स में करना है। 9th क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और आपका सोसाइटी, वो भी मेडिएवल टाउन इन यूरोप का। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये आपका जो बुक है ना MHI 01 में, जो आपका अर्बनाइजेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको जो यूरोप है उसका प्रशासन कैसा था, उसकी इकोनॉमी यानी आर्थिक सिचुएशन, उनके हालात कैसे थे, उनकी समय के समाज कैसा था, ये आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन आपको शॉर्ट नोट दे रखा है, जिसमें एक आपको बंजारास करना है, ट्रेड रूट के बारे में बताना है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और गन पाउडर रेवोल्यूशन। जिसमें से कोई भी 2 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया कि 5 पेजेस
में आपको जो 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आगे पीछे करके वो करना है, और 3 पेजेस शॉर्ट नोट में, 3 पेजेस में जो एक नोट करना है। शॉर्ट नोट में से 2 है ना, तो बंजारास का टॉपिक करोगे तो 3 पेजेस में इसको कंप्लीट करना और 3 पेजेस में इसको कंप्लीट करना, यानी टोटल मिला के ये आपके, और अगर 3 भी नहीं कर पा रहे हैं तो 2.5 से, मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप जो अपना असाइनमेंट बनाएंगे वो आपके आगे पीछे दोनों साइड पे लाइन वाले पेजेस होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 26 से 27 पेजेस के अंदर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मैंने MHI 01 का क्वेश्चन पेपर आपको शो कर दिया है। अभी मैं बाकी के भी करती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और अपडेट मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलतियाँ करी तो आपका असाइनमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। तो आप इतनी मेहनत करेंगे और सब कुछ बर्बाद ना हो। सबसे पहले आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने जो आंसर राइटिंग लिखेंगे उसमें सिर्फ आप लोग ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करेंगे, और किसी पेन का यूज़ नहीं करना आपको। ठीक है, जैसे कि रेड और ग्रीन पेन का तो आपको बिल्कुल भी अपने असाइनमेंट में यूज़ नहीं करना है। अगर वो कहीं भी आपको थोड़ा बहुत देख लेंगे तो वो लोग आप लोगों का असाइनमेंट रिटर्न कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा जो यहाँ पर वर्ड लिमिट दी है कि एक क्वेश्चन को आपको 5 पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है, तो इसकी भी लिमिटेशन आपको याद रखनी है। ज़्यादा वर्ड लेंदी आपको नहीं बनाना है, जितना वर्ड लिमिट दिया है उतने में आपको अपने आंसर को यहाँ पर कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ कि आप लोगों से यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली आंसर राइटिंग में आंसर कीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछा और लिख कुछ और ही रहे हैं आप लोग, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इससे भी आपके जो यहाँ पे चीज़ें जो हैं, आपका असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ कि आप लोगों को अपना असाइनमेंट कैसे बनाना है, या फिर आप अपने आंसर राइटिंग को लिखेंगे तो आपको किस तरीके से बनाना है, वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अब आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको अपने आंसर की शुरुआत करना है अपनी प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन से। कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, उसके बाद चाहे आप बंजारा जी क्यों ना लिख रहे हो, 10 मार्क्स का हो 20 मार्क्स का हो, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप अपना मेन आंसर लिखेंगे। जो भी ये लोग आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, कि मान लो कि ये आप क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आपको पूरा मेडिएवल टाउन यूरोप का कैसा था या वो पूरा बताना है, मेडिएवल यूरोप के बारे में बताना है, इसका टाइम पीरियड क्या रहा वो बताना है। देन उसके बाद आपको मेन आंसर लिखना है जो कि आप लोगों से पूछा गया है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी। हो सके तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि हेडिंग का यूज़ अपने आंसर में करना, तो और अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक आपका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, देन उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इकोनॉमी हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करो, और उसके बाद सोसाइटी हुआ तो हेडिंग डालो और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसके बाद एट द एंड अगर हम बात करें, जो लास्ट होगा वो होगा आपका निष्कर्ष, यानी कि आप लोगों का कॉन्क्लूजन, यानी अपने आंसर को जो एंड करें वो कॉन्क्लूजन पे ज़रूर करना। तो ये आपके असाइनमेंट का आंसर लिखने का पूरा प्रोसीजर है, और इसी प्रोसीजर के साथ ही आपको अपना आंसर राइटिंग लिखना है। चाहे ये चीज़ आप लोग अपना जब असाइनमेंट बना रहे हैं तब भी यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, और तब नेक्स्ट जब आप लोग अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी यही सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट डाउट सबको रहता है कि मैम ये क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे कहाँ? तो देखो स्टूडेंट, ये सारे के सारे आपके MHI 01 के ही टॉपिक के क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो अपनी बुक से भी बना सकते हो, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे और एक शॉर्ट नोट डालोगे वर्ड लिमिट के साथ, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर अपने असाइनमेंट को बनाना, और ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा और कोई चीज़ यूज़ मत करना। रही बात, आप लोग अपने असाइनमेंट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने आंसर में अंडरलाइन ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? मैप बनाना चाहो तो मैप भी बना सकते हो, कोई टेबल बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, बट ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन का आप सभी को यूज़ करना है। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो कहेंगे कि मैम यहाँ पर आप एक तरफ बोल रहे हो कि पेजेस जो है वो लाइन वाली लेना, और तो मैप कैसे बनेंगे? तो स्टूडेंट मैप उसमें भी बन जाता है।
बिकॉज जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रैक्टिकल पेजेस नहीं मिलते, वहाँ पर भी आपको दोनों साइड लाइन वाले ही पेजेस मिलते हैं, उसमें भी मैप ईजिली से बनाया जा सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े मैप लाके, और दूसरी चीज़ मैप बना सकते हो, मैप को जो है पेस्ट नहीं करना, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और रही बात अब मैप की, तो मैप में आप क्या कर सकते हो, एक बॉक्स में बना करके आप जिस भी जगह के बारे में बताना चाह रहे हो तो उस तरीके का आप कोई मैप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा भी मैप बनाएंगे तो भी उसका काम बन जाएगा, सफिशिएंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पांचों क्वेश्चंस में ही मैप बनाना है, ऐसा नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को लगे उसमें आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको अपने आंसर राइटिंग इस तरीके से लिखना है, चाहे असाइनमेंट में करेंगे तब भी यही चीज़ फॉलो करनी है, एग्जाम में भी यही चीज़ फॉलो करनी है। यानी 26 से 27 पेज से ऊपर आपका असाइनमेंट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब आप अपना असाइनमेंट देंगे जा करके, तो किस तरीके से आपको इसको अपने फाइल के अंदर लगाना है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हम बढ़ेंगे 105, यानी कि आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसमें इस बार क्या क्या क्वेश्चन आए, आइए चलिए पहले उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो सबसे देखने को मिल रहा है, अब जो MHI 5, जैसे कि आप जानते हो कि अब आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। अब जो पहले हम पूरे MHI 5 में सिलेबस में पढ़ते थे आपकी इंडियन इकोनॉमी, अब इसको दो पार्ट में कर दिया गया है। एक पार्ट 1 में जो कि 105 में पढ़ना है, एक इसका पार्ट 2 107 जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें कवर करना है। तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिला है। तो इस बार जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई में एडमिशन लिया है, और यहाँ पर आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, और आपको पता है कि इस बार सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर यानी दिसंबर में 145 का ही आपको एग्ज़ाम देना है। तो 5 में हमें क्या क्या बनाना है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। और सिर्फ 1700 तक के टाइम पीरियड के जितने टॉपिक्स आते हैं इस सब्जेक्ट में अब उतना ही कवर हुआ है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि इसमें इस बार आपको क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो सारी चीज़ें वही हैं, इसमें भी दो पार्ट में, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और यहाँ पर आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 10 में से कोई भी 5 करने हैं, वो आपकी चॉइस। जो पहला क्वेश्चन देख रहे हो, इन व्हाट वेज डिड द पोस्ट 1950s एंशंट इंडियन इकोनॉमिक हिस्टोरिकल राइटिंग रिप्रेजेंट अ डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर 20th सेंचुरी हिस्टोरिकल राइटिंग। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहले आपके 105 में नहीं था। तो आपको पहला क्वेश्चन इसकी एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी की हिस्टोरिकल राइटिंग के बारे में बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, आपको करेक्टर फीचर बताना है हड़प्पन सिटी का। तो इसकी विशेषता है तो हर कोई जानता है और इजीली से आप सभी इसको लिख लेंगे। 20 मार्क्स का 5 पेजेस में करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी PDF में अपना जो हमारा हिस्ट्री एडू पॉइंट का प्ले स्टोर पे जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। और जितने भी स्टूडेंट मेरे से पेड क्लासेस में ज्वाइन है, यानी जिन्होंने पेड कोर्सेज में ऑलरेडी इनरोलमेंट करा रखा है, उनको ये PDF में हमारे जो हिस्ट्री एडू पॉइंट का ऐप है, जो उसमें कोर्स है MHI 01 का, वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। आप लोग इसको जा करके असाइनमेंट को ईजिली से देख करके बना सकते हो। रही बात आप में से जितने भी स्टूडेंट इनरोलमेंट कराना चाहते हैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर के लिए, तो ये है आपका व्हाट्सअप नंबर 8882196980। इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप पेड क्लासेस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई और बुक्स, वीडियोस ये सब करने की ज़रूरत, कोई और नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स से ही आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, और यहाँ पर ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो जल्दी से इनरोलमेंट करा लो। ये व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए तो आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ रोमन ट्रेड इन इंडिया और व्हाट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फ्यूडलिज्म का डिबेट बताना है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो यहाँ पर कि आपके इम्पैक्ट ऑफ सीजन ऑन इकोनॉमी, जब मौसम बदलता है तो उसकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। आपका गणेश्वर, जोधपुर कल्चर, मर्चेंट गिल्ड कौन थे, परिहार और इम्यूनिटीज़, इनके बारे में आपको करना है। क्लियर हो गया? ये टॉपिक है। सेक्शन बी में अगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, गिव हिस्टोरिकल असेसमेंट ऑफ द ओशनिक ट्रेड, और आपका इवेल्युएट वन लेवल जो हाइपोथेसिस दे रखा है पेडलिंग ट्रेड के बारे में, इनके बारे में बात करना है। आपके एवरीडे फॉर्म्स ऑफ पीजेंट जो थे रेजिस्टेंस मेडिएवल पीरियड के टाइम पे, ये वाला टॉपिक आपके पहले भी MHI 05 में था, अभी भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या पैटर्न था ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड में, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेडिएवल वुमेन पार्टिसिपेशन, देखो तो ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो आपका नया सिलेबस है इसमें एक नया टॉपिक है जो कि आपके 105 में पहले नहीं था।
तो वुमेन का पार्टिसिपेशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कैसा था, वो भी मेडिएवल पीरियड के टाइम पर, ये आपको बताना है। उसके बाद आपको पेस्टोलर और फॉरेस्ट की इकोनॉमीज कैसी थी मध्यकालीन सब भारत के टाइम पर। उसके बाद इंडिगो प्रोडक्शन बताना है, मुगल की आर्टिलरी कैसी थी उसके बारे में बताना है। और एट दी एंड लास्ट है आपका हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पूछा गया है। तो ये 105 का क्वेश्चन पेपर था। अब आपके माइंड में आता है कि क्या मैम ये जो अब हमारा जो असाइनमेंट आया है इसमें जो क्वेश्चंस आए, क्या ये आपके लिए एग्ज़ाम में भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इससे हमारा कोई बेनिफिट होगा? तो बिल्कुल होगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, आप जब अपना असाइनमेंट बना रहे हो और यहाँ पर अपने एग्ज़ाम के लिए भी उसको उसकी पीडीएफ आप लोग बना सकते हो, जो भी उसमें आप लोग अपना आंसर करोगे, क्योंकि वही नोट्स आपके एग्ज़ाम में भी आपके काम आएंगे। और हो सके तो ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। और क्या पता इनमें से कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। इसीलिए असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है। तो इसीलिए पूरे असाइनमेंट को आपको करना है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि आपको अपना असाइनमेंट जो है अब आपने पूरा जब बना लेंगे, उसके बाद आप इसको अरेंज कैसे करेंगे, कैसे सबमिट करना है, वो सारा प्रोसीजर जान लो। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इग्नू का फ्रंट पेज लगाना है, ठीक है, जिसमें इग्नू का, जिसमें आपका नेम, इनरोलमेंट नंबर, आपका सब्जेक्ट, आपके साइन एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें होंगी। इग्नू का फ्रंट पेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम फॉर पीडीएफ, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को, इसको ज्वाइन कर लो। इस पे इग्नू का जो फ्रंट पेज है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है कि फ्रंट पेज लगाना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सेकंड पेज जो लगाओगे वो होगा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यानी कि आप जो MHI 1 का जो क्वेश्चन पेपर है, तो 1 का लगाओगे, 5 का होगा तो 5 का, 4 का बना रहे हो तो 4 का, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का होगा तो आपको उस क्वेश्चन पेपर का, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है और सेकेंड नंबर पे आपको अपना क्वेश्चन पेपर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो थर्ड जो होगा वो होगी आपकी आईडी। इग्नू से आप लोगों को एक आईडी मिली होगी, उसकी फोटोकॉपी निकाल करके आपको अपनी आईडी भी लगानी है, ठीक है। आप लोग चाहो तो ये सेकंड नंबर पे इसको कर लो, ये पहला पेज कर लो और क्वेश्चन पेपर तीसरे पेज नंबर पे कर लेना। यानी कि आपको अपना जो आईडी कार्ड इग्नू से मिली है इसको भी आपको यहाँ पर लगाना है। क्लियर हो गया? यानी पहला हो गया आपका इग्नू का फ्रंट पेज जो आपको यहाँ पर लगाना है। सेकंड होगा आप लोगों का जो इग्नू से आईडी कार्ड आपको मिली होगी उसका फोटोकॉपी लगा के वो आपको लगाना है। थर्ड नंबर पे आपका क्वेश्चन पेपर, और देन आपका फोर्थ नंबर से जो फोर्थ सीट होगी यहाँ से आपकी आंसर राइटिंग शुरू होगी। और जो मैंने आपको 26 से 27 पेज बताए हैं वो यहाँ से 1 काउंट होगा। कहीं आप लोग कुछ ऐसे होंगे ना जो यहाँ से काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को जो अपने आंसर करने, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ से 1 नंबर काउंट होगा, इसी का नेक्स्ट 2 काउंट होगा, और ऐसे करते करते आपको टोटल 26 पेजेस का, ठीक है। और अगर सिंगल काउंट करेंगे तो 13 पेजेस आपको एक सब्जेक्ट के लिए खरीदने हैं। क्लियर? यानी 13 पेजेस में आपको अपना असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करना है। बाकी जो ये 3 मैंने बताए हैं ये तो इसके पहले आपको ऐड ऑन करना ही है। इसी तरीके से MHI 4 का भी बनाना और MHI 5 का भी। इसके बाद आप इसको सबमिट कैसे करोगे? तो देखो स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने अपना ये 3 असाइनमेंट, जैसे मैंने अभी आपको पूरा तरीका बताया उस तरीके से प्रिपेयर कर लिया, डन। और फिर आपको क्या करना है, इन तीनों को ही आपने पूरा थ्रेड से टाई कर लेना है। इन तीनों को सेपरेटली अलग अलग क्या करना है, MHI 01 का टाई कर लेना, 4 का अलग टाई करना, 5 का अलग एक टाई करना। उसके बाद इन तीनों को एक ही फोल्डर में, जो वाइट वाला फोल्डर आता है ना, इन तीनों असाइनमेंट को एक ही फोल्डर में डाल करके आप इसको जा करके अपने सेंटर में, जहाँ भी आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जो भी सेंटर डाला होगा ना, जो भी यूनिवर्सिटी डाली होगी, वहाँ पर के जा करके इसको सबमिट करके आना है आपको। क्लियर हो गया?
तो यहाँ पर बहुतों को ये डाउट होता है कि अलग अलग फाइल में सबको, जैसे हमने आज तक स्कूलों में करते हुए आए हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, आपकी फ़ाइल रिटर्न कर दी जाती है तो वेस्ट ही होती है। तो बेटर है कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को सेपरेटली टाई अप करो और उसके बाद उसको सिर्फ एक वाइट वाला जो फोल्डर आता है ना आप सभी का, उसमें तीनों को रखो और जा करके आप अपने कॉलेज में इसको सबमिट करके आ जाना। और यहाँ पर सबमिट करने का मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर नवंबर लास्ट डेट होती है और एक्सटेंशन भी होती है, इसकी डेट भी बढ़ेगी लेकिन नवंबर लास्ट होगी। तो नवंबर तक पूरी कोशिश करो कि आप लोग ये असाइनमेंट बना करके उससे पहले अपना सबमिट कर देना। बाकी जो स्टूडेंट अगर बाय चांस जो सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग नहीं कर पाए या कुछ रीज़न की वजह से, तो आप अपना नेक्स्ट यानी अप्रैल तक, यानी पूरा जब आपका जून में एग्ज़ाम होगा ना पूरे आपके सेकंड सेमेस्टर का, तब आप इकट्ठे ही पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट को सबमिट कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो तो जो बोलते हैं कि मैम हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया बट हम दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो कोई बात नहीं, असाइनमेंट आपको देखो एक ही बार सबमिट करना होता है, एग्ज़ाम चाहे आप लोग कभी भी दे रहे हो। ठीक है, असाइनमेंट अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, मान लो जो स्टूडेंट अभी ने आप लोगों ने नवंबर में अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया, दिसंबर में एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए, तो अब आपके माइंड में होगा कि जून में आप एग्ज़ाम देंगे इकट्ठे पूरे 6 सब्जेक्ट का एक साथ। तो आप लोग क्या करोगे, दोबारा असाइनमेंट नहीं बनाना, जो 3 आप असाइनमेंट सबमिट कर चुके हो वो कर चुके हो, बाकी के 3 बना के सबमिट कर देना। जून में इकट्ठे पूरे 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी आप लोग दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। या फिर आपने पूरा 1 साल का गैप ले लिया और देन फिर आप 2025 में सोच रहे हो कि अब मैं एग्ज़ाम देता हूँ, तब भी आपको असाइनमेंट नहीं बनाना। असाइनमेंट सिर्फ एक ही बार सबमिट करना होता है। बाई चांस कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ऑन टाइम असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे। मान लो कि आप लोगों ने अभी एडमिशन लिया है जुलाई 2023 में और फिर किसी रीज़न की वजह से आप लोगों ने ना एग्ज़ाम दिया है और ना ही असाइनमेंट, और आपका आ गया 2025 यानी 2025 ईयर आ गया, पूरा गैप हो गया बीच में। अब आपको रहेगा कि अब मुझे असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया, एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। देखो कोई प्रॉब्लम आप में तब भी नहीं आएगी, आप लोगों ने जब भी जो उनसे भी ईयर में अपना एडमिशन लिया होगा ना, उस ईयर में वो डेट डालनी है आपको। डेट मतलब वो महीना डालना है और आप कौन से सेशन के स्टूडेंट हो वो डालना है, और फिर वो असाइनमेंट बना करके आप सबमिट कर सकते हो। ऐसी कोई भी दिक्कत आप में से किसी को नहीं होती। अब आपको पता है कि टोटल वैलिडिटी यहाँ पर आपको 5 साल की मिली है, यानी अपने 5 साल में मास्टर्स, या 5 है अब तो कम हो गई, 4 साल में आपको अपने मास्टर्स कंप्लीट करनी है। तो उसी के अंदर की वैलिडिटी में आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो अगर बीच में कभी छूट गया हो तो आशा करती हूँ कि मेरे यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रही है कि असाइनमेंट से रिगार्डिंग आप लोगों के जितने डाउट्स बनते हैं वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी डिटेल में। जिन्होंने वीडियो को स्किप किया होगा उन्हें डाउट अभी भी रहेगा। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि मैं नहीं बता पाई हूँ तो आप कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पर पे अपने डाउट और क्वेरी पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट और क्वेरी मिलकर यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी मैसेज के थ्रू अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। रही बात आपके MHI 04 की, तो स्टूडेंट MHI 04 का अभी असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा आपको इसकी वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और जो भी स्टूडेंट इनरोलमेंट कराना चाहता है तो जल्दी कराओ क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। व्हाट्सअप नंबर ये रहा आपके सामने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज के थ्रू इस क्लासेस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इनरोलमेंट करा सकते हैं। तो ये था MHI 1 और 5 का क्वेश्चन पेपर, और यही आपको प्रिंट आउट करके निकालना है। बाकी इसका फ्रंट पेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं दोबारा से उसको अपलोड कर दूंगी तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्ले स्टोर से हिस्ट्री एडू पॉइंट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने MHI 1 का कोर्स जो है वो लॉन्च करा हुआ है, तो आप लोग चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। बाकी अगर किसी को फुल कोर्स परचेज करना है तब आप इस व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पर मुझे मैसेज के थ्रू बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और असाइनमेंट से रिगार्डिंग जितने भी डाउट या क्वेरी थे वो सारे आपके सॉल्व हो गए होंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।